आज त्रिदिवसीय यात्रा ग्राम पंचायत भाटगांव की संपन्न हो चुकी है। समस्त मातृशक्ति मेरे साथ जुड़ी हुई हैं यहाँ पे। जो अनुभव साझा करेंगे आपका साथ भी साझा करूँगा। जितने मेरे साथ देश प्रदेश गाँव में लोग रहे हैं, जो स्वयं नहीं आ पाए हैं, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि जो नहीं आ पाए हैं, क्योंकि हमारे साथ के बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो विदेशों में रहते हैं। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि किसी कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, लेकिन मन पूरा होता है। बहुत सारे तो यहाँ पर रह कर भी मन नहीं होता है, तो रह कर भी कोई फ़ायदा नहीं है। जो सच और कड़वा है, तो मैं थोड़ा सा मातृशक्ति से रूबरू करवाऊँगा आपसे कि यहाँ पर जो अनुभव रहा त्रिदिवसीय यानी 3 दिवस की जो यात्रा थी ग्राम पंचायत भाटगांव, टिहरी डिस्ट्रिक्ट भिलंगना ब्लॉक के अंतर्गत भाटगांव ग्राम पड़ता है मेरा। और यहाँ से श्री आराध्य चंद्रीनाग देवता की असीम अनुकंपा से बद्री धाम विशाल यात्रा प्रारंभ हुई थी 15 सितंबर 2024 और लगातार 17 दिसंबर 2024 तक ये यात्रा चली, जिसमें आप लोग सभी देश प्रदेश गामी तक पता लगा होगा कि हमेशा भूस्खलन, स्लाइड और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। उसमें भी हमारे इष्ट देवता ने यहाँ पर बारिश बंद करवा रखी थी। लगातार धूप आनंद लिया सभी ने, जो बहुत काफ़ी समय से भी हमारे प्रदेश से आए हुए हैं, उन्होंने भी अपना योगदान दिया है। मैं सभी लोगों का धन्यवाद आभार करूँगा। मैं रूबरू करवाऊँगा आपसे, मैं रूबरू करवाऊँगा अपनी बहन सिस्टर से भी, कलावती पैनुली जी से। सबके अपने अपने अनुभव हैं, बहुत सारे लोग हैं देख रहे हैं आप, तो सबका अनुभव लूँगा। लेकिन पहले मैं दीदी के पास जाऊँगा। दीदी, आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र है 56। लगातार कितनी बार गए हैं दीदी आप यहाँ से यात्रा? तो 3 बार। 3 बार। बोलिया के साथ या अलग? बोलिया के साथ तो पहली बार गई। बोलिया के साथ, हाँ यही मैं पूछना चाह रहा था। कैसा रहा आपका अनुभव? मतलब कि आप सनी कानू लगी यात्रा जान पर, जब बहुत सारी बार टाली छन या बहुत सारी विलम्बना भी हैं, और तय के बाद जब यात्रा प्रारंभ हुए तो कन लगे आप सनी जान से लेकर भाटगांव बिठन बद्रीनाथ और बद्रीनाथ बिठन भाटगांव तक, और आज लास्ट दिवस से हमारे ये कार्यक्रम को, तो कन लगे आप सनी आपको कन क्या अंदाज रहे? मेरा अंदाज तीन रहे बोला कि इन्हीं आनंद इनु मन चित्त एकदम ये से ज्यादा मैं अब कुछ चैन हुए नहीं। मैं सही इन आनंद की आहुति हुई कि ये से ज्यादा मैं कुछ चैन हुए नहीं। ये नो हमारे बोलिया राजा का ये प्रांगण में हो, ये क्षेत्र में हो, ये भिलंगना में हो, इन्हीं कला इन्हीं विशाल अवतार छे जन ये मुझे नट कट विद्या सब नो छे में नारायण छमारो जन यू हम सनी ले जालो, हम ते रास्ता जाना तैयार छन। कोई कारण बस हम कर सकदा नहीं, और कोई जन भावनाएं हमारी अलग अलग हो जाती, फिर ते कि ये नहीं यूं शक्ति होनी है महीने एनर्जी होनी हम क्यों हमारी शक्ति एक कर दियो और हम तर हुए जाना, और हम एक इन चाहना कि हम एक नई नई रीति रिवाज जड़ाओ, रीति पर हम खड़े हुए जाओ, और ये कोई आशीर्वाद हम पर बने दो हमें। जन दीदी की बरखा वणी थे लगातार, और लगातार टूट फूट थे वणी। जय स्थिति आपको मन क्या थो बनो कि हम जय पोला नि जय पोला, आप सनी विश्वास है तो अपना बोले पर या नहीं थो? हमारी ताकत बुला ते पर थे लगी, हमारी ताकत थे लगी ये पर यू बार बार हवा द्वारा जाणू रेवल विचार तक देखणू रेवल सारो रास्ता तू देखी काई इन बद्रीनाथ पूछी ते आई कि मेरी संपत्ति मेरी बारी बगोर यखणू मेरे भिलंग से पूर्ण यके यू तू के रक्षा करी पालू कि ते छेचे तू सामर्थ्यवान बद्रीनाथ आदेश दिन बोलिया सणी बोलिया हम सारो हो गया ना गदगद हो गया हम कैसे ज्यादा हम कुछ नहीं चैन बस हम सणी सब कुछ आनंद की आहुति हुई, और हम सणी कोई रेती भरी भी हम सणी कष्ट नहीं हुए। हम जो भी आए हैं ना मौज में आए नहीं शक्ति भगवान ये कि बढ़ों दे रहो हे बद्री नारायण भगवान, हमारे बोलिया की शक्ति युगों युगों तक बढ़ी रहो, और हम सणी सत्य बुद्धि दियो, शांति दियो। ये नहीं कार्य हम ये सणी ये तीर्थ यात्रा हर साल कर दे रहो, हम सणी ये हम सणी वरदान दे दियो। धन्यवाद दीदी, आभार आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपको। आप उन अपना शब्दों का माध्यम से मैं बताई कि धन्यवाद। फिर मैं रूबरू करवा रहा हूँ श्रीमती कमला देवी सैमवाल जी से, जो महिला प्रधान भी रही हैं बहुत पहले मेरे गांव की। तो मैं भाभी जी आप पूछना जानूँ कि आप कति बार गए, लगभग आपकी उम्र क्या हुई? बोल एज मेरी उम्र होगी 60 साल। और आप कति बार गए यात्रा? एक ही मौका मिला बार हम कभी नहीं गए। और जब लगातार बरखा थे वहाँ लगी
बराबर जो रोड थे टूटने लगी, बराबर अवरुद्ध थो गणो, तो आपको मन कन थो कन लग्यो कि जान या नहीं जान? ये मन कानून थो कि हमारे देवता नाम लियाण छने और हम जान छे और हम सुरक्षित अपना आधार करें। और जब आप यज्ञ गए, जब यात्रा करी के गए बद्री विशाल को, जब आप दर्शन करी और घर लौटी, आपने कन महसूस हुए, आपका मन में कन हुए? आज लास्ट कार्यक्रम संपन्न हुए, आज सुपल दिन बोले, तो अब कन आपने महसूस होने लगे? मैं इनसे लागणो हूँ कि हमारे सब सनातन ये नहीं रहो, हमारे पिछात भी नहीं रहो, हमारो ये संस्कृति जो भी थे हमारा गाँव की चाहिए नहीं बनी रहो और हमारा बच्चा ठीक रहो और आगे पोस्ट कर जाऊँ। बस मेरी तमन्ना ये थी। धन्यवाद भाभी जी, आपका वास्ता धन्यवाद। फिर मैं ले चल रहा हूँ, मैं फिर ले चल रहा हूँ आपको राजेश्वरी देवी सैमवाल जी से, आपसे रूबरू करवाऊँगा। मेरे यहाँ पर बहुत सीधे साधे लोग होते हैं, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ साथियों, मेरी भाषा मेरी बोली के साथ में है। जो मातृशक्ति होते हैं बहुत सीधे होते हैं, जो भाषा का फर्क होता है, जो बोली का होता है, अपनी बोली पग पग पर बदलती है पानी, कोस कोस पर बदलता है बानी, क्योंकि पग पग पर पानी का भी असर अलग अलग होता है। तो वैसे हमारी बोली भाषा का असर होता है। मैं अपनी भाषा में सीधा सीधा अपनी बुआ जी से बात करूंगा, राजेश्वरी देवी सैमवाल जी से, कि आपकी उम्र क्या हो गई होगी इस समय? लगभग 62 यानी 62 है ना। आप बहुत ज़्यादा कति बार जात रहे? पहली बार है ना। लगातार डिस्टर्ब था हमारे लगे, देवता का माध्यम से या लोगों का अपवाद का माध्यम से या के माध्यम से भी हम डिस्टर्ब था हमारे लगे। आधा से ज़्यादा प्रकृति जो हमारे दर्द साथ नहीं थे ध्यान लगी, क्योंकि टूट फूटते लोगों का बच्चा था, बहू थी, बेटे था, तो ये नहीं जे पाला क्योंकि समस्या थे होने लगी। तो आप सन कन थोड़ा गुणों के बहुत दिन दी दियो लो, आप सन अगट विश्वास तो जय चंद्रली नाग भगवान विश्वास होय पर सब गाड़ी। हाँ कोई जमारो अगवानी हाँ भगवान चंद्रनाथ जी कोई न बद्रीनाथ तो दर्शन कराई जी मैं बहर तो जाई, कोई मैं ताक बठिन बोलाई हूँ। जी और जन तोड़ फोड़ थे गोमत विवाद था वहाँ जी कि हम नहीं जाए पौना जी और नहीं जाए बथिर बार ताली भी छा ना जी 7वीं बार क्लियर कर दो यार राजा ने जी कि चल मैं यहाँ गाड़ी छूँ जी तुम्हार कोई ढलल बिगड़ल तो मैं जुम्मेवार छूँ, मैं तुम्हारा अगवानी जी छूँ तो है जी। और यन थो कि 5 दिन जक जाम थो लगी बद्रीनाथ आस पास, 5 दिन तो हम गाड़ी खड़ी थे वहीं जी जन हमार ना गए चमली ना गई जी तन तम को 5 दिन सब सणी मोहलत मिली। जी पुलिस वालों जयकारा करी न जी कि यो नो इष्ट यो नो भगवान हमने पहली बार दी जी है जी तो तब जयकार आज दूसरी बार जब मैं फिर वापस हुई 33 दिन जी तब भी जाम थो लागे 3 दिन हो गया तब जाम लागे हाँ जी जन हमारो इष्ट आए चमली ना गए जी बिल्कुल तम क्लियर हुआ सब 50,000 गाड़ी जी बोले वहीं तम जी है जी। जय चमली नाग भगवान। आप सनी कन महसूस हुए आपका हृदय रूपी माँ जो भगवान विराजमान थे, आप सनी खुशी च मैं खुशी में क्या आप पुनः, क्योंकि आपको बेटा एक ही बेटा छ और आपको बेटा जापान जनी जगह सुदूरवर्ती 7 समुद्र पार छ और बहु रानी भी तक छे है ना। क्या आप चाहे कि 2 साल 3 साल बाद यानी विशाल यात्रा और बहु रानी ना तेरी सहित सब जाऊँ ना? 3 साल बाद चलना आज मौका दे लो पूरा गोवा जी। हम ते का साथ आपने विश्वास से हाँ, मैं पूर्ण रूप विश्वास। से मैं आभार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद बुआ जी, आपको धन्यवाद। मैं आपको रू कराऊंगा, हमारी बहु रानी भी हैं बिंदु सैमवाल, मुकेश सैमवाल की वाइफ हैं, अच्छा सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं और मैं आपको रूबरू कराऊंगा। आपका नाम बेटा क्या है? बिंदु सैमवाल। आपकी उम्र क्या है इस समय? एज 39। आप शायद हमारी उम्र के हैं और लगता है कि आप भी पहली बार ही देवता की यात्रा में, दूसरी बार बोलिया के साथ अकेले गए थे? हाँ नहीं, देवता के साथ पहली बार गई हैं, ठीक। ये पहली बार भी गए थे आप बद्रीनाथ और इस बार देवता के साथ गए थे आप, है ना। क्या अनुभव रहा आपका कि मतलब जैसे कि बार बार दिक्कतें आ रही थी, परेशानी जो समस्या अभी पहले बुआ जी ने बताई थी, तो आपका मन क्या कहता है कि देवता में स्वयं शक्ति है? जी जी। लेकिन इस समय आपका मन क्या कह रहा था? जी गए हम दोनों गए जी बच्चे छोड़े जी कृपा से जी। और जो यात्रा थी
इस यात्रा में बहुत ज़्यादा परेशानियां रही हैं, जिस यात्रा के अंदर बहुत परेशानी रही हैं। आपको कैसा महसूस हुआ जब हम यहाँ से उठे, जब हमारी गाड़ियाँ निकली सुबह 10 बजे लगभग हमारी गाड़ी प्रस्थान हो गई थी बोलिया कैसा, आपको क्या महसूस हुआ कि वहाँ जाने के बाद और यहाँ तक का अनुभव कैसा रहा आपका? मेरे को तो ये लगा कि अच्छे ढंग से पहुंचा देगा हमको, अच्छे ढंग से लाएगा। मतलब आपको पूर्ण विश्वास था? पूर्ण विश्वास है मेरे को। बहुत बहुत आभार आपका। मैं पुनः कभी आपसे पुनः मुलाकात करूंगा। आपके लिए ताली बजा दें। जबान बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोला राधे देव श्री चंद्र नागराज भगवान की जय। हाँ, पुनः मैं आपसे रूबरू कराऊंगा। अभी तो मेरे गांव की मातृशक्ति से मैंने रूबरू करवाया। कितनी शालीनता से इन्होंने अपना मन तन से जो जवाब दिया, मेरे मन के अंदर बड़ी अनुभूति हुई, बड़ा गदगद हुआ। चाय का आनंद चुस्की उसके साथ, क्योंकि मौसम आप देख रहे होंगे सामने, मौसम का नज़ारा, उड़ती हुई धूल, चंद सितारे मेरे गांव के अंदर हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे हैं। ये जन्मभूमि है मेरी, ये मातृभूमि है मेरी, जहाँ पर मैं बचपन से लेकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। बहुत सारे अनुभव साझा किए मैंने, सुख दुख भी हैं यहाँ, तो कुछ अच्छे भी हैं तो कुछ बुरे भी हैं। ज़रूर जितना जिसको जरूरत पड़ी उसने उतना ही पहचाना मुझे, भले नहीं भला समझा और बुरे नहीं बुरा, पर मैं जैसा हूँ उतना ही अच्छा। मैं रूबरू करवाऊंगा आपसे अपने ग्राम प्रधान कैलाश पैनोली जी से, जो नए यूथ भी हैं, यूट्यूब के माध्यम से अपने लोक गायिका में भी अपना परचमा लहराते हैं। साथ में इस गांव की जो इस समय बागडोर हमारी प्रधान बहन श्रीमती सुलक्षणा देवी पैनोली जी के हाथ में, उनके जेठ भी हैं, साथ में ये कार्य करते हैं और बहुत ही संघर्ष करते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कर्म करना, भलाई करना बहुत कठिन भी है। बहुत ही ज़्यादा कार्य करने के बाद बुराई भी मिलती है, गालियाँ भी खानी पड़ती हैं और मेहनत, इतना संघर्ष रहता है यहाँ पर कि कोई पहाड़ सामान्य जीवन नहीं है। यहाँ पर ये जो मेरी मातृशक्ति खड़ी हैं, इन्होंने भी अपना जीवन इन पहाड़ों में सुदूरवर्ती इलाकों में ऐसा काटा, जब बर्फ गिर जाती तब भी इन यहाँ पर पशु, ईंधन, चारा, लकड़ी की व्यवस्था करनी पड़ी। आज इन्होंने एक संघर्ष का बेड़ा जो उठाया था, जो बद्रीनाथ धाम की 3 दिवसीय यात्रा थी, हमारे प्रधान जी को इससे श्रेय था। क्योंकि जो रीडर होता है उसी के साथ सब कुछ होता है। मैं कुछ कर रहा हूँ, अच्छा करूँ बुरा करूँ, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति, लेकिन ठिकारा सिर्फ प्रधान के सिर पर होता है, अच्छाई का या बुराई का। मैं रूबरू करवाऊंगा प्रधान जी से, हमारे प्रधान जी हैं, और मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ भाई जी। सबसे पहले मैं भगवान चंद्रनाथ से आपकी उज्जवल मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। आप निरंतर उत्तरोत्तर इस पदगत के पद पर बने रहें, साथ में भगवान बोया राजा आपको दीर्घायु प्रदान करें। और मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं, अच्छा बुरा, मैंने अभी कहा कि मैं अच्छा भी हूं और मैं बुरा भी हूं। जिसको जितनी जरूरत है मेरी, उसने उतना ही पहचाना मुझे। जैसा नहीं जत का जरूरत है मेरी, जत का मैं यूज करूँ तय का समझ में तथ आयु मैं। आप अब मनोबल काम नहीं करियो चेंदू, और कभी उत्साह वर्धन ज़्यादा भी नहीं करियो चेंदू, मतलब अति खुशी भी बढ़िया नहीं, बोला राती ज़्यादा गम भी ठीक नहीं। मैं आपते ली चल दूँ कैलाश पैनोली जी का साथमा कि भाई जी सादर प्रणाम चाहते मेरू, और जो यह यात्रा थे 3 दिवसीय यात्रा। सबसे पहले मैं आपसे अपनो नो पूछना चाहूँ, अपनो परिचय दिला आप कहते हैं कि आप कुछ हैं। मैं कैलाश पैनोली, ग्राम सभा भाटगांव भिलंग। थोड़ा तेज बोलें, थोड़ा बोल चलो हो गया चलो। जय श्री इष्ट देव चंडीनाथ। मैं अपना परिचय देना, मैं कैलाश पैनोली, ग्राम भाटगांव भिलंग। आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं जहाँ अभी बोला परवीन अपनी बात रखना था, अभी हम लोग जो हमारा प्रवासी लोग भी छन सभी इकट्ठा हुए हैं जहाँ अभी ब्याली पर्ची हमारी बोधा राजा इष्टदेव चंडीनाथ की बद्रीनाथ धाम यात्रा थे, और बहुत ही अच्छा ढंग से हमारू यो कार्य सफलता की ओर अभी बीच हम अभी एक ही मुँह इकट्ठा हुए अच्छा। तो मैं सबसे पहले अपना आराध्य इष्टदेव चंडीनाथ जी जो कि छतर छाया में हम अपना बाल गोपाल बच्चों लिखते हैं, अपना बुजुर्ग लिखते हैं, वे धाम पर पहुँचा, तो उनके सानिध्य में यू कार्य हुए। और बहुत बड़ो धन्यवाद दोनों चालो मैं अपनी
ग्राम सभा का सज्जन महान व्यक्तित्व वाला व्यक्ति अपनी मातृशक्ति युवक मंडली जोन अपना तन मन और धन से ये यात्रा में अपनो सहयोग देनी मैं उनको आभार प्रकट करूँ। लेकिन समय के दिन क्योंकि हमारा आराध्य इष्ट देव बोला राजा जी की यह यात्रा थे और बोला राजा जब हर मुख हर इच्छा हर पल हर दगड़ा हर देश में जब हमारा दगड़ा माचे तो मैं अभी आप ये संस्कृति के बारे में पूछना तो मैंने यू हमारा जो प्रवासी लोग छन हमारा बच्चा छन तो कैसे नहीं पता नहीं। अभी हम कुछ टाइम पहले जो हम पंडवार करवाए थे खुद हम भी नहीं तो पता कि देवता क्या चाहिए देवता क्या चाहिए ये अस्त्र क्या चाहिए ये शस्त्र क्या चाहिए। लेकिन अभी हम ये गोमा जो पंडवार करवाए ऐसे हमारा बच्चों पर भी बहुत असर पड़ी वो संस्कृति हम तो थोड़ा रुक जाना अपन फिर मैं एक बार बीच में पूछा। और ये यात्रा अभी हमारा जो वरिष्ठ बुजुर्ग जो बतौना चाहिए जब तक बताई कि 62 साल बाद हमारी बद्री धाम यात्रा हुई हमारी 2024 में। जी धन्यवाद भाई जी। फिर एक प्रश्न और जो मेरे मन में उठनो कि जन लगातार बरखतें मार लगी यानी बारिश हो रही थी लगातार रोड स्लाइड हो रही थी और बहुत ज़्यादा रोड स्लाइड होने से रास्ते अवरुद्ध थे और कोई संभवतः हमारे यहाँ से मेरे ख्याल से 250 से 260 किलोमीटर बद्रीनाथ है यहाँ से है ना ये लगभग था और इतना लगभग जाना रास्ते में भी स्लाइड हो रहा था तो मन बड़ा विचलित था और बार बार हमारे कार्यक्रम आगे पीछे हो रहे थे। समस्त गांव ने गाड़ियां कर दी थी लोगों के बच्चों ने छुट्टियां ले ली थी। लोग मेरे देश के यहाँ से आधा से ज़्यादा जर्मन जापान न्यूजीलैंड जैसी जगहों पर रहते हैं और आपको बड़ा परिश्रम करना पड़ा। तो आपका अनुभव जो इस इष्ट देवता के प्रति था वो क्या कहता आपका दिल क्या कह रहा था उस समय? बोला ये बहुत प्यारा प्रश्न करी आप बहुत प्यारा प्रश्न रखी ये मैं वणों की मेरा सीधा आंसू भेजा आंखों बेटी से लगनो मेरा जो उद्गार मतलब बिल्कुल असुर धारा देख रहे हैं आप असुर धारा बह रहे हैं क्योंकि इतनी एक खुशी होती है। ये नहीं कृपा रहेगी जब का टेंशन हमारा बोला रहे बोलो तब की टेंशन मेरे जो दिल में ना गद 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 लगी कि हम कई ढंग से पहुंचला कन पहुंचला हम तक हम दाड़ी छोटा छोटा बच्चा जब एक बेटी जब बोला राजा जब गए छन एक बेटी जब हम सुबह जब यात्रा हुई हमारा पंचायत चौक में देवी देवता जब कभी हमारी ग्राम सभा का भैर जो जागृत हुए न तम और तो अपनी अपनी कुशल दीनी जब हम एक बेटी निकले जब बद्रीनाथ धाम हम पहुंच गए जी तब भी मैं मतलब अपना आंख पर विश्वास नहीं तो करूँ कि हम पहुंच गए जबकि जब तक एक छत में बैठे तो और जब हम ब्याली पहुंच गए अपना यथा स्थान पर जब रास्ता में हम चढ़ना था हमारी जो गाड़ी थे फोन होना बार बार लेकिन जो हमारी गाड़ी चढ़नी थे बोला राजा की यथ का कृपा अपना इष्ट की मैंने यथ का कृपा देखी बोला राजा इन्हीं कृपा बनाए रखे कभी भी अब रोद नहीं मिली हम सनी कभी भी रास्ता में कभी भी लंबू जाम भी तो लगे लेकिन हमारी गाड़ी बोला राजा को शंख बजनो तो फटाफट 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 तो ये का बड़ी कृपा रहे। और मैं आज भी अपनी जब का हमारी मातृशक्ति छन मैं और आज की युवा पीढ़ी की जो हमारी बुआरी छन बेटी बुआरी तो मैं सबूत है ये आग्रह कदों सब कि जो हमारी यह संस्कृति है जो अभी हम पंडवार हुए विगत वर्ष में कुछ महीना पहले और ये हम जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा हुई आप उन्हें में सहयोग देने तो मैं बोला राजा से भी इन विनती को लो कि सबका परिवार जो खुशहाल बने के रखी अपनी कृपा बने के रखी हमारा जो मुख में मन में एकाग्र भावना आओ कोई मतलब राग द्वेष या न रहो बोला राजा का प्रति बस सम्मान चाहना कि ये कृपा हम पर बनी रहो। धन्यवाद भाई जी आपकी जो सभी लोग ताली बजाएंगे भाई जी के लिए। जो भाई जी की अश्रु धारा थी वह शायद एक पीड़ा थी और एक संघर्ष था। उस संघर्ष के पीछे हमारा एक मनोनीत था जो कार्य आपका पूर्ण हुआ। धन्यवाद आभार। मैं अपने भाई भूपेंद्र पैनुली के साथ हूँ। ये सूर्य प्रकाश पैनुली जी हैं, मुकेश सेमवाल जी हैं, ये भैजी रघुनंदन सेमवाल जी हैं और गुरुप्रसाद सेमवाल जी हैं। मैं सबसे जोशी जी हैं मैं फिर अपने भाई
भूपेंद्र पैनुली जी से थोड़ा सा रूबरू करवाऊंगा आप लोगों से कि भाई आप पांडित्य कर्मकांड में भी प्रांगत विद्वान हैं और साथ में आपके बौलिया के प्रति अगट आस्था थी और जो आप गाते भी हैं। थोड़ा मैं एक अनुभव साझा करूंगा। मेरा एक प्रश्न है, मेरे मन का एक प्रश्न है, उसे आप दूर करेंगे। मैं बहुत ही अभिलाषी और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि हमेशा आप दूसरों से सीखने की कोशिश करता हूँ। एक प्रश्न है मेरे मन में कि जो मेरे गाँव से त्रिदिवसीय यात्रा थी जिसमें लगातार विडंबना भी होती थी और जो ये प्राकृतिक आपदाएं चल रही थी, उसके बीच आपका जो संघर्ष था बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और बहुत अच्छा रहा। आपको कैसा लग रहा था यात्रा प्रारंभ करने से लेकर और यात्रा अंत तक? देखो, हमें तो उसमें कोई डर भाव कुछ नहीं था, क्योंकि हमारा एक अटूट विश्वास था अपने इष्ट देव के प्रति। लोग बाहर से भी डरा रहे थे, कई पोस्ट भेज रहे थे कि वहाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, परंतु हमारा एक ही लक्ष्य था कि जाना था तो जाना था। चाहे कुछ अगर 10 दिन लगे, चाहे 2 दिन लगे, चाहे हम तीसरे दिन ही वापस आए, परंतु हमारा लक्ष्य था कि हमारे साथ नहीं होगा, क्योंकि हमारा इष्ट देव साथ था। तो इसलिए हमें इससे ज़्यादा और उपलब्धि क्या हुई, जो 3 दिन के लिए केवल बारिश रुकी, फिर जैसे हम घर आ गए वैसे बारिश हो गई, फिर वहाँ यात्रा अवरुद्ध हो गई। 10,000 यात्री वहाँ फंस रखे हैं, तो इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है। आभार भोला, आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, यानी कि आप देवता के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास था। तो आभार आपका। यात्रा होगी और इसको पूरा भगवान के चरणार्थ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सभी लोगों का। बोले बद्र विशाल भगवान की जय।